ये कहानी है, एक ब्राह्मण ने बुद्ध को दिया चैलेंज कि इस धरती पर ईश्वर है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोग इस कहानी को पूरा देखिए और लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखे। आइए अब आपको ले चलते हैं कहानी की तरफ। एक ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध को चुनौती दी कि वे उन्हें ईश्वर के अस्तित्व या अनुपस्थित का प्रमाण दें। बुद्ध ने ब्राह्मण को जवाब दिया कि मनुष्य अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से सत्य को समझ सकता है, और यह भी कि दीपक बुझ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर भी एक दीपक के समान है। एक प्रसिद्ध कहानी में एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या यह संसार ब्रह्मांड अपने आप बना है या किसी ने इसे बनाया है। ब्राह्मण का मानना था कि यह सब ईश्वर द्वारा बनाया गया है। बुद्ध ने नदी का उदाहरण दिया और पूछा कि क्या नदी अपने आप बह रही है या किसी ने इसे बहाया है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि यह प्रकृति का नियम है कि पानी नीचे की ओर बहता है। बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ईश्वर होना चाहिए या यह अपने नियमों से चल रहा है। शास्त्रों का हवाला दिया और कहा कि उनमें ईश्वर का उल्लेख है। बुद्ध ने तब जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखते हुए कहा कि मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे वह सत्य को समझ सकता है। बुद्ध ने कहा कि आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे मनुष्य सत्य को समझ सकता है। ब्राह्मण ने फिर पूछा कि क्या भगवान है या नहीं, इस सत्य को कैसे जाना जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से सत्य को समझ सकता है, और यह कि मनुष्य का शरीर भी एक दीपक के समान है जिसमें प्राण अग्नि के समान है। बुद्ध ने कहा कि जब एक दीपक बुझ जाता है तो यह वायु के प्रवाह से या बाती पर पानी डालने से या दीपक के टूट जाने से होता है। बुद्ध ने कहा कि इसी तरह मनुष्य का शरीर भी एक दीपक के समान है, और जब एक पदार्थ अलग हो जाता है तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाता है और मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, जिसे मृत्यु कहा जाता है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी भगवान की तरह निष्क्रिय है। इस बातचीत में बुद्ध ने ब्रह्मवाद, ईश्वर में विश्वास और भौतिकवाद, पदार्थ में विश्वास, दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने ज्ञान और तर्क के महत्व पर जोर दिया और कहा कि हमें किसी भी चीज को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह वीडियो बुद्ध और ब्राह्मण के बीच हुए तर्क वितर्क को दर्शाता है,